हाउस ऑफ सेंसेस। अब रिचर्ड बैंडलर ने दरअसल वो 5 फिज़िकल सेंसेस को ज़्यादा तरजीह देता था, क्योंकि हम तमाम तरह इंफॉर्मेशन उन्हीं से लेते हैं। और वो कह रहा है कि अगर इनको तेज़ कर दिया जाए तो हमें हमारी ज़िंदगी में बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। और एक ये मेटाफर है, पहली तो बात है, यानी एक इस्तारा है जो ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में करना क्या है, आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक छोटे से चूंटी की तरह बन गए हैं, और फिर आप अपने पाँव के अंगूठे से अपने नाखून और इसके दरमियान में से वहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं। आइडिया ये है कि अपने नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं जिसने रिज़ल्ट पैदा किए हुए हैं, और फिर ट्रैवल करते 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 आप ऊपर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर आप ब्रेन तक पहुंच जाते हैं जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है। और फिर इससे अगर ऊपर आते हैं तो वहाँ पे एक घर बना हुआ है, इमेजिनरी हाउस ऑफ सेंसेस, जिसमें आपके वो 5 हिस्से आते हैं: देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना। और हर कमरे के ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये देखने की सेंस है, ये इस कमरे में ये है, इस कमरे में ये है, इस कमरे में ये है। हमने यहाँ पे आइडिया ये देना है कि हम उन सेंसेस को तेज़ करना चाहते हैं। सेंसरी एक्यूटी इसका पिलर है, तो हम उन सेंसेस को तेज़ करना चाहते हैं, तो हम उनकी सफाई कर रहे हैं। उसको एक कमरे का शक्ल दे दिया है, उसके अंदर पर्दे हैं। सबसे पहले कमरा एक होगा, यानी जो छठा कमरा है आगाज़ में आ जाएगा, जिसमें सफाई का सामान पड़ा हुआ है, जिसमें डस्टर है या झाड़ू है या और चीज़ें जो भी सामान की होती हैं वो पड़ी हों। उनमें से आप सामान उठाते हैं तो अपने आप को ये कहेंगे कि मैं इन सेंसेस को साफ़ कर रहा हूँ, इसलिए या सफाई का मतलब यह है कि इनको मैं तेज़ कर रहा हूँ। ये मेटाफर है बीच में। और फिर आप वापस उसी तरह जैसे ऊपर ट्रैवल करके गए हैं, और अपने आप को मैं सुजेशन देता चला जाऊँगा आपको, और करते करते फिर आप दूसरे पाँव के अंगूठे से बाहर की तरफ वापस आ जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट? ऑल्दो इट इज़ लेंथी, लेकिन यह है कि 1 बजे से पहले ही मैं फारिग होंगे हम। सुल्तान, आपको समझ आ गई जी? सो गॉट इट? आ रही है समझ? ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आप इसको करें जी। आर यू रेडी फॉर दैट? आंखें बंद कर लें, नाक के ज़रिए एक गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप ये सोच रहे हैं तो है, क्योंकि आपका माइंड जिस्म पर असर अंदाज होता है और फिर जिस्म माइंड पर असर अंदाज होता है। इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं, जिस तरह एक चुंटी होती है या उससे भी कम। हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा इमेजिन करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन जस्ट फील इट। ये एक मेटाफर है, और आप अपने बाएं पाँव के यानी उल्टे पाँव के अंगूठे पर ले जाइएगा तवज्जो को, और नाखून और गोश्त के दरमियान से आप अंगूठे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और आप अपने उस नर्वस सिस्टम को देखना शुरू करते हैं कि किस तरह अंगूठे के अंदर भी बारीक बारीक नर्व्स हैं, छोटे छोटे असाब हैं, खून की नालियां हैं, और दौराने खून को चलता हुआ देख रहे हैं। और फिर आप पाँव से होते हुए एड़ी में और एड़ी से ऊपर
जब जाते हैं तो आप अपने हड्डियों को भी देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएं। और इस तरह सोचें कि आप पिंडली में आ गए हैं। तो तसव्वुर करें और पिंडली में बहुत गोश्त, हड्डी देख रहे हैं। और फिर आप घुटने के जोड़ में आ जाते हैं। इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह जोड़ चलता है। और फिर ऊपर अपनी रान में दाखिल हो जाएं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसाब काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी हड्डी जिसके साथ आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं और बहुत सारे आसाब को देख रहे हैं। और फिर आप अपनी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाते हैं। और उसके साथ साथ आप ऊपर जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं, अपने मैदा, गुर्दे, फेफड़े और दिल वगैरह को काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसे एक सरसरी नज़र देख रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और फिर कंधों से गुजरकर गर्दन में दाखिल हो चुके हैं और मुसलसल कदम आपके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब आप दिमाग में दाखिल हो चुके हैं और अपने उस जिसको भेजा कहते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो नीचे से देखते हुए आप इस तक पहुंच गए हैं। उस दिमाग को देख रहे हैं और ये वो कीमती हथियार है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डालना है। और अगर आप चंद कदम और ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे तसव्वुर कर लें कि आपके सामने सीढ़ियां नज़र आ रही हैं और आप बड़े इत्मीनान से सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। आपके सामने एक दरवाज़ा है जिस पर लिखा है हाउस ऑफ सेंसेस, हिस्सियात का घर। और इस दरवाज़े को ताला लगा हुआ है और बाईं जानब इसकी एक सुनहरी चाबी लटकी हुई है जो इस दरवाज़े को खोलने के लिए है। आप चाबी उतारते हैं और इस दरवाज़े को खोल के अंदर दाखिल हो जाएं। और ये पहला कमरा आ गया। इसमें अपनी सेंसेस को तेज़तर करने के लिए, साफ और शफाफ करने के लिए सामान पड़ा हुआ है, जिसमें वॉशिंग पाउडर, झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर, वाइपर, डस्टर, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकें वॉशिंग का
सामान है जो आप अपनी इन हिस्सियात को तेज़ तर करने के लिए साफ और शफाफ बनाएंगे। और अब आप एक कमरे पे ऊपर लिखा हुआ है देखना, सी। अब आप इस दरवाज़े को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। सर चारों दीवारों पर देखिएगा, हर तरफ गर्दो गुबार नज़र आता है। खिड़कियाँ, पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ गर्द से अटा पड़ा है। अब आप इनको साफ करना शुरू कर देते हैं। खिड़कियों के शीशों को भी अच्छी तरह साफ कर दें। और ज्यों-ज्यों आप खिड़कियों को साफ करते हैं, दरवाज़ों को, दीवारों को, तो आपको ये कमरा पहले से रोशन लगता है। हर चीज़ पहले से बेहतर, तरतीबदार, तरतीबवार और ख़ूबसूरत नज़र आ रही है। सबको आपने कर दिया है। ज़रा अब आप इस कमरे की खिड़की को खोलें। ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। आप बाहर झांक कर देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। हर चीज़ बैरूनी जो है वो आपको साफ, शफ़ाफ, खूबसूरत नज़र आ रही है इस खिड़की से। और आप हद्दे निगाह तक बिल्कुल वाज़े देख रहे हैं। अब आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं। अगले दरवाजे पर लिखा हुआ है सुनना, हियर, सुनना। अब आप इस कमरे में भी दाखिल हो जाएं और उसी तरह इसकी भी सफाई करना शुरू कर दें। इसकी दीवारें, पर्दे, खिड़कियाँ, और फिर आप इसकी खिड़की भी खोल दें। और जब आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं जो आपके कानों को बहुत भली लगती हैं। इसके साथ ही तेज़ हवा के झोंके आते हैं और आप दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ को बड़ा वाज़े सुन रही हैं। फिर अचानक बादल आ जाते हैं। बादल के गरजने की आवाज़ को सुन रही हैं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और आप इस आवाज़ को भी सुन रही हैं। अब आपके कान हर किस्म की आवाज़ को पहले से बेहतर सुन सकते हैं। अपनी तवज्जो अपने अंदर की तरफ मरकूज़ करें। दिल की धड़कन की आवाज़ को सुनें। अपनी सांस की आवाज़ को सुनें।
और इस तरह महसूस करें कि अब आप अंदरूनी और बैरूनी आवाज़ों को साफ साफ सुन सकते हैं। और ये सारा काम इस सेंस को, सुनने की सेंस को साफ करने के बाद हुआ है। अगला दरवाज़ा आ गया, इस कमरे से बाहर निकल जाएं और अगला दरवाज़ा छूने या महसूस करने के हिस्स का है। और हस्बे मामूल यूं ही आप इस कमरे में दाखिल होते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। और उसी तरह आप इस गर्दो गुबार को साफ कर दें। फर्नीचर, दीवारें, पर्दे, और फिर जब आप सफाई के बाद ज़रा फर्नीचर के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत मुलायम महसूस होता है, क्योंकि गर्दो गुबार ख़त्म हो चुका है। इस कमरे की खिड़कियां भी खोल दें। जब आप खिड़कियां खोलते हैं तो शीशे पर हाथ फेरते हैं तो इसकी मुलायमत को महसूस करते हैं। कमरे की दीवारों पर हाथ फेरते हैं तो वो आपको बिल्कुल मुलायम महसूस होती हैं। और बाहर से ठंडी हवा दाखिल होती है। हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं। और इस तरह आपके महसूस करने की हिस्स पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि इसको आपने साफ और शफाफ कर दिया है। अगला दरवाज़ा चखने की हिस्स का है। यूं ही आप इस कमरे में दाखिल होते हैं, ये कमरा मीठे, कड़वे और नमकीन जायकों से भरा हुआ है। ये सारे जायके आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस कमरे की सफाई शुरू कर दें। पहले इन तमाम जायकों को अलहदा अलहदा कर दें। और फिर इस कमरे को भी अच्छी तरह साफ कर दें। बिल्कुल इसी तरह जैसे जिस तरह दूसरी सेंसेस को आपने किया था। और सफाई मुकम्मल करने के बाद इस कमरे की भी खिड़की खोल दें। जो ही आप खिड़की खोलते हैं, आपके सामने आपके पसंद के फल का दरख्त है। केला, संतरा, माल्टा, कुछ भी हो सकता है, वो दरख्त है और इस पर फल लगा हुआ है। और इस फल तक आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है। आप इस फल को तोड़ लें, मुंह में डालें। इस फल के जायके को महसूस करें। हलक से उतरता हुआ और अपने आप को ये पैगाम दें कि अब चखने की हिस्स पहले से बेहतर हो गई है। और फिर इस कमरे से भी बाहर निकल आएं।
अगला दरवाज़ा जो है ये सूंघने का है और हस्बे मामूल इस कमरे में दाखिल हो जाएं। ये भी गर्दो गुबार से अटा पड़ा है। इसके अंदर बदबू है, जैसे गली सड़ी चीज़ें हों और कुछ पुराने और बसीदा बर्तन हैं जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो बदबू पैदा कर रही हैं। जो ही आप पहले बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो इसमें सख्त बदबू आती है। अब आप बारी बारी इन बर्तनों को साफ़ कर दें और जो कुछ इसमें है उसको बहा दें और पानी से धोएं। इस कदर धोएं कि ये बदबू ख़त्म हो जाए और फिर इनको अपनी जगह पर रख दें। अब आपने अपने सूंघने वाले हिस्से को साफ और शफाफ कर दिया है। इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें और जो ही आप खिड़की खोलते हैं बाहर बारिश होने की जो खुश्क ज़मीन पर पड़ती है तो एक ख़ास खुशबू होती है। और इसके साथ ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं जो गुलाब और मोतिये की खुशबू से भरपूर हैं। आप इस खुशबू से पुरलुत्फ हो रहे हैं और अपने नाक के ज़रिए खुशबू को अंदर दाखिल होते हुए महसूस कर रही हैं। इस तरह आप सूंघने के हिस्से को भी साफ और शफाफ बना चुके हैं और फिर आप इस कमरे से भी बाहर निकलते हैं और फिर आप इन 5 कमरों को एक बालकोनी पर आ जाते हैं और इन 5 कमरों को देख रहे हैं जिनको आप अभी अभी साफ करके बाहर निकले हैं। और यही वो सेंसेस हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को कोई काम करने के लिए कुव्वत मुहैया करती हैं और आप बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपने इन सेंसेस देखना, सुनना, छूना और महसूस करना इनको मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ कर दिया है और अब मैं इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूँ। और फिर उसी तरह वापस आते हैं, अपने ब्रेन को देख रहे हैं और वापस नीचे की जानिब उसी तरह सफ़र कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए कंधों से सीना, पीछे रीढ़ की हड्डी और फिर रान यानी उसके उलट जो पहले किया था। अगर दायां था तो बायां कर देंगे, बायां था तो दायां कर देंगे। उसमें से नीचे आते हुए और आप अंगूठे तक पहुंच गए हैं और निकलते हुए आप अपने आप को एक नए अंदाज में महसूस कर रहे हैं कि किस तरह आपने
अभी अभी अपनी परसेप्शन को, अपनी हिस्सियात को, अपनी सेंसेस को तेज़ तर कर दिया है, और यही सेंसेस आपके नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करने की बुनियाद हैं। और फिर आप आंखें खोलें, एक गहरी सांस लें